अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है हमारी वो बेसिकली चार ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टूडेंट गाइडेंस मांगते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडेड रहते हैं। तो आज मैंने एसए, जनरल साइंस एबिलिटी, पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स इसके बारे में बात करनी है कि जो स्टूडेंट घर पे तैयार करना चाहते हैं उन्हें किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी हम ना टीचर अफोर्ड कर सकते हैं, ना टाइम में जॉब करें, बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोगों के साथ। आई डू अंडरस्टैंड दैट। तो उनके लिए एक पूरी गाइडेंस वीडियो है। सबसे पहले जो नाइटमेयर है बच्चों का वो ऐसे है। ऐसे नाइटमेयर क्यों है? क्योंकि ऐसे को हमने कभी समझा नहीं है। ठीक है, ऐसे को हमने समझा नहीं है। हम हमेशा ये समझते हैं कि ऐसे जो है वो कोई बहुत ही ऐसी चीज है जो कि किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकती। बेटा ऐसा नहीं है। आपको ऐसे तैयार करने के लिए सबसे पहले फेस में तीन चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? टेस्ट आउटलाइन लिखना, उसके बाद इंट्रोडक्शन आना चाहिए आपको, और उसके बाद कंक्लूजन। ये आपके तीन बेस्ट एरियाज होने चाहिए। जब आप इन तीन पे ग्रिप हासिल कर लो तो उसके बाद फिर पूरे ऐसे की तरफ जाओ। हमारे साथ गलती ये होती है कि हम पूरे 2500 वर्ड्स को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं और कभी भी लिख नहीं पाते। ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह के सीएसएस में ऐसे आ रहे हैं, आप 1500 प्लस जा सकते हो, बट 2000 प्लस जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है 3 घंटे के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी वोकैबलरी अच्छी नहीं है, फ्लावरी वोकैब, एडवांस वोकैबलरी। भाई ये सब नहीं चाहिए होता। आपकी लैंग्वेज आसान होनी चाहिए। ठीक है, आसान इन अ सेंस, एक एफपीएससी के एग्जामिनर बता रहे थे कि आपका जो ऐसे है वो ऐसा होना चाहिए कि एक नॉर्मल ले मैन मैट्रिक पास बंदा उसको समझ में आनी चाहिए आपकी बात। तो आप मुश्किल चीजें डालते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में परसेंटेजेस डाल दी, केमिकल के नाम डाल रहे हैं, इस तरह से नहीं। ऐसे का मतलब है आसान चीज। ठीक है, एडवांस वोकैबलरी नहीं होनी चाहिए। रिसोर्सेज इसकी सब लोग गलत करते हैं कि जी ऐसे इसकी बुक उठा लेते हैं, मार्केट में जो अवेलेबल है सब उसकी किताबें उठा लेते हैं और अल्टीमेटली फिर वो बैकफायर करती है। सही है, तो हमने क्या करना है कि रिसोर्सेज वो चूज करनी है जो कि हमें आसान जबान में समझा दें, रेलिवेंट हो। तो वो कैसे आपने करना है? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने मैगजीन्स के ऊपर जो है, मैगजीन्स जो होते हैं उनको रीड करना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने ग्लोबल वार्मिंग पे एक मैगजीन में 3 पेजेस पढ़े। ठीक है, अब उस 3 पेजेस को ट्राई टू कन्वर्ट इट इन अ सिंगल पेज, यानी उसमें से मेन मेन बातें निकाल लें, उस राइटर का कॉपी स्टाइल देखें। ठीक है, उसके बाद उसमें जो टर्म्स आ रही हैं उसको गूगल करें। इसी तरीके से बने बनाए एसेज ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं, आप जस्ट उसको देखें कि ऑलरेडी बने बनाए एसेज आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैसे आपका इंट्रो होता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कितने पार्ट्स हैं ऐसे के अंदर, एग्जामिनर रेफरेंस कैसे देता है। तो इसके लिए एक बुक रिकमेंड है। कोई भी एक बुक आप उठा लें, लोकल ऑथर की या फॉरेन ऑथर की, कोई भी ऐसे की किताब हो जिसमें एटलीस्ट 20-25 ऐसेज होने चाहिए। उससे आपने सिर्फ आइडिया लेना है, तैयारी नहीं करनी है, आइडिया लेना है, और बाकी ये सारी चीजें आपने सीखनी है। और एक और बात कि ऐसे के अंदर ना 101 वेज हैं। मैंने ऐसे पास किया और लोगों ने पास किया, सबने डिफरेंट वे से पास किया। तो बेटा सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपने करना यह है कि आपने एक मेंटोर को फॉलो करना है। वन मेंटोर ओनली। आप मुझसे पढ़ो तो सिर्फ मेरी बात सुनो, किसी और से पढ़ो तो उसकी बात सुनो, मेरी ना सुनो। एक बंदे को फॉलो करोगे ऐसे पास हो जाएगा, वरना सबको फॉलो करोगे मसला हो जाएगा आपके लिए। और लास्ट में इवेल्युएशंस कराते रहो, लिखो इवेल्युएशंस कराओ। अब आप कहोगे कि सर आप अगर कह रहे हैं कि ऐसे इतना आसान है तो बच्चे फेल क्यों होते हैं? 19,000 में से कम अगर 19,000 बच्चे सीएसएस का पेपर देगा तो उसमें से रफली 18,000 फेल हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा फेल हो जाएगा। ये लोग फेल क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा मसला, जब मैं इवेल्युएशन परफॉर्म करता हूं तो वहां पे स्पेलिंग एरर्स आ रहे होते हैं। बच्चे क्या कर रहे होते हैं? अपनी स्पेलिंग्स का ख्याल नहीं रखते, गलत हो जाता है। अब जो वो ऐसे लिखते हैं उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होती। ये आगे चल के आप क्लासेस अटेंड करोगे तो पता चलेगा लॉजिक क्या चीज होती है। रेलिवेंसी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करनी है तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपने बात करनी है, ना कि आप दूसरे एलिमेंट्स में डाल दें कि मेरे ऐसे की लेंथ लंबी हो जाए। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। पुअर ग्रामर, बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता ही नहीं है। मैं अपनी क्लासेस में सबसे पहले ये करवाता हूँ।
टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आपको ऐसे अपना 2 घंटे में लिखना आना चाहिए, 2 घंटे 30 मिनट में लिखना आना चाहिए। जब घर पे प्रैक्टिस करोगे, जब मॉक दोगे तभी तो ये होगा, राइट। इसके बाद आता है गलत चॉइस कर लेगा टॉपिक। टॉपिक हमेशा वो चूज करना है जिसका मतलब क्लियर हो। तो हम अब एक प्रैक्टिस ये करते हैं कि हम 2000 से स्टार्ट करते हैं और 2024 तक, ठीक है। ये मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा बैचेस जो है वो चलते रहते हैं ऐसे के। तो आपने जैसे आपकी पहली एक्टिविटी होगी 2000 के, आपने एसेज उठाए, आपने उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है। नाउ व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन? आपने बताना है कि इसका मतलब क्या है ऐसे का, मुझे समझ क्या आ रही है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको समझ ही नहीं आती, आप गलत उसको लेंगे ऐसे के टॉपिक को, टॉपिक रॉन्ग हो गया, समझ नहीं आई, पूरा ऐसे आपका फेल हो जाएगा, राइट। तो ये वाला मामला आ जाता है। और उसके बाद आउटडेटेड रिसोर्सेज, हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो कि कोई भी नहीं पढ़ाता आपको। एग्जामिनर रिपोर्ट ये कहती है कि स्टूडेंट्स घिसे पिटे मटेरियल को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो क्रैमिंग कर रहे हैं, वही नेल्सन मंडेला की कोटेशन है, उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे को लिखना नहीं सीख रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को ऐसे लिखना सिखा दूं कि कोई भी टॉपिक है आप उसके ऊपर आराम से लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे तो भाई हवा नहीं बनाना, चीजें मैंने बता दी हैं आपको, अगर आप उसको फॉलो करें तो आराम से हो सकता है। इवैल्यूएशंस लाजमी करवाइएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास पेपर आता है जीके का। उसमें 3 पेपर होते हैं, जीएसए, पाक अफेयर, करंट अफेयर। जनरल साइंस एबिलिटी की बात करें तो इस पेपर के अंदर आपको थोड़ा सा डर लगता है, इन अ सेंस कि या तो स्टूडेंट ने साइंस पढ़ी होती है, यानी बायो का बैकग्राउंड होता है, या उसका मैथ्स का होता है। अब इस पेपर में जो 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आपका साइंस होता है मेजरली, 40 नंबर भी साइंस होता है, लास्ट में आपके पास मैथ्स होती है। तो अगर किसी ने एमबीबीएस किया है तो एमबीबीएस वाला जो बच्चा है वो कहाँ पे फंस जाता है, एबिलिटी के 40 के पोर्शन में। और जिस तरह से मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने मैथ्स पढ़ी है, तो मैं कहाँ पे फंसूंगा, तो मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा साइंस वाले में, क्योंकि आपको हर चीज आती नहीं है, ठीक है। सो थिंग इज कि यहाँ पे आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। साइंस के अंदर एक सवाल आता है, सिर्फ 4 पार्ट होते हैं, ABCD। पहले ये पेपर आसान हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया कि ए पार्ट बायो से डाल देंगे वो, बी फिजिक्स से हो जाएगा, सी कंप्यूटर से हो जाएगा, और डी ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से डाल देंगे। तो बेटा कोई भी शख्स जो है इसके ऊपर पूरा उबूर हासिल नहीं कर सकता, या तो कंप्यूटर पढ़ी होगी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई एक चीज में तो आप लैक करोगे ना। इस वजह से सब्जेक्ट में नंबर निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक सवाल 5 नंबर का है, तो हम समझते हैं शायद 1 पेज लिखना होगा। नो, इसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन आता है, डायग्राम्स आएंगी, फ्लो चार्ट आएगा, सारी चीजें आपने डालनी है, ठीक है। तो वो जब आप क्लासेस लेते रहोगे तो मैं सिखाता रहूंगा आपको कि किस तरीके से काम होगा इसमें। इसकी रिसोर्सेज क्या है, देखो एक मियां शफीक की किताब है जो वर्ल्ड टाइम पब्लिशर वाली है, वो ले लेना, इसके काफी सारे एडिशन आ चुके हैं, टेक्स्ट बुक है। इसके बाद मैथ्स के लिए यूट्यूब पे चले जाओ, सर साबिर हैं, HIL देख लेना, इनका ये फ्री में मतलब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और काफी सारे और लोग हैं जिन्होंने CSS पास पेपर सॉल्व किए हैं, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अपनी तैयारी के साथ साथ जनरल वर्ड्स के ऊपर काम करो। जैसे ऐसे करके वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो अब वो बोलेगा इसका वो बताओ कि सही क्या होगा, तो आप बताओगे कि यार ये तो LOVE बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह वहां बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे जनरल वर्ड की प्रैक्टिस करें, IQ गेम्स खेलें। जितने ज्यादा IQ आप करोगे उतना ज्यादा आपकी एबिलिटी में चांसेस हैं कि अच्छा हो जाएगा वो। इसके बाद जहांगीर वर्ल्ड टाइम का मैगजीन है, इसमें साइंस और एबिलिटी के सवालात आ रहे होते हैं, तो आपने उसको भी सॉल्व करना है। कोशिश करो CSS की जर्नी के दौरान 1 पेपर देते रहो। 1 पेपर क्या होते हैं कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, उससे आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं। तो आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से अप्लाई करें और उसकी तैयारी करें। वहां से जो MCQs तैयार करोगे तो ये आपको हेल्प करेंगे, और जब आप 1 पेपर पढ़ोगे तो आपको मैथ्स में भी और साइंस में भी फायदा होगा, ठीक है।
किताब तो आपने मियां शफी की ले ली, उसके बाद आप गूगल कर लेना टॉपिक और उस पर लिख लेना स्लाइड शेयर। जैसे मिसाल के तौर पे सेल वॉल पढ़नी है, स्लाइड शेयर कर लोगे ना, उधर बनी बनाई पीपीटी आ जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि उसके विजुअल्स इतने अच्छे होते हैं और उसके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है, तो आपको वहां भी बेनिफिट हो जाएगा। आपको ये 3 पेपर कंबाइंड पास करने होते हैं, मतलब आपको टोटल 120 चाहिए। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेपर में 90 आ जाए और बाकी 2 मिला के 30-30 हो, तब भी ये पास हो जाएगा। सही। करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अगेन बच्चे मिसगाइडेड होते हैं कि सर हम शुरू से डॉन न्यूज पढ़ लें, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। आपने पूरे साल के आपने टॉपिक निकालने कितने, 10 से 15। जैसे फलस्तीन का इशू चल रहा है, कश्मीर चल रहा है, वाटर क्राइसिस है, ये सारे आपने निकालने, कम से कम 14-15 निकालने, उसको तैयार करना है आपने। उसके लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, डॉन नहीं पढ़ना आपने मैगजीन से पास जाना है, क्योंकि मैगजीन में क्या होता है कि कंपाइल्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। सीएसएस वाले का मतलब यही होता है कि उसके पास टाइम नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं होती उसके पास। स्टार्ट आपने इसको कब करना है, जब दिल चाहे आप स्टार्ट कर लें, लेकिन आपने 5 पेपर्स जो इसका अटेम्प्ट करने हैं वो अक्टूबर नवंबर में जाके करने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, इस टाइम पे एग्जामिनर पेपर बनाने बैठ रहा होता है। इस टाइम पे अगर आप डॉन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आप ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, तो अब आपको डॉन समझ में आने लगेगा। ठीक है। आगे चलें। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स ओवरलैपिंग है। अगर कोई कहते हैं कि सर रिकमेंडेड रीडिंग पे जाऊं मैं, रिकमेंडेड बुक्स पे जाऊं, तो आपको 1 साल लग जाएगा सिर्फ पाक अफेयर्स पर, वो भी कवर नहीं होगा। तो आपने एक बुक आसान जबान में किसी लोकल ऑथर की ले लें, जिसमें उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई हुई हो, कैसे सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कैसे पाकिस्तान बना टिल 1947। दिस इज फॉर योर नॉलेज एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल लर्निंग आपकी। ठीक है। मेजर टॉपिक्स आपके पेपर में आते हैं 1947 से आज तक आएंगे। अगर आप पास्ट पेपर देखें 2020 से देख लो 24 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे जो 4 सवाल निकालने हैं मुझे, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई और बुक रिक्वायर्ड नहीं है, मैगजीन हो जाएगा ये भी, क्योंकि इसमें भी कंपाइल्ड फॉर्म में पूरे पूरे टॉपिक्स आ जाते हैं, और एक बुक ऑलरेडी आपने ले रखी है। तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर जो है वो ओवरलैपिंग है बेटा। ठीक है। ओवरलैपिंग है आपके पास, तो इसकी तैयारी के लिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता स्टूडेंट्स को। हाँ, आपके लिए एक पूरा लेआउट होगा, कौन सा टॉपिक आपने कब पढ़ना है, कैसे समझना है, सारी चीजें वो मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। इनके पेपर पैटर्न क्या होते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको सिर्फ 10 से 20% हिस्ट्री देनी होती है बस, ताकि पता चल जाए एग्जामिनर को कि इस बच्चे के पास लॉजिक है, इसको पुरानी चीजों का पता है। उसके बाद करंट डेवलपमेंट्स आ जाएंगी। अच्छा, योर एनालिसिस जो है, ये ऐसे नहीं देना हेडिंग लगा के, ये आपने बताना है कि जी देखें ये अगर इसराइल करेगा तो ये हो जाएगा, पैलेस्टाइन को ये इशू करना चाहिए, मुस्लिम वर्ल्ड को ये करना चाहिए, मतलब आपका स्टांस, बट वो भी कहीं से पढ़ के अंधाधुंध को स्टांस आपने नहीं देना और एंड में कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये पेपर पैटर्न होता है। तो अब जो बच्चे समझते हैं कि यार हमें घर में तैयारी कर लेनी चाहिए, हम अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, मेंटोर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो इन चीजों को कर लें, तो उनका ये वाला पेपर भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि जी मेरे साथ रजिस्टर हो जाएं, क्योंकि मैं सारी चीजें खुद प्रोवाइड करूंगा, अपना भी बताऊंगा जर्नी का, और बीच बीच में आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। तो बेटा मैं मंथली टाइम टेबल बनाता हूँ बच्चों का जो मुझसे पढ़ते हैं, इवैल्यूएशंस होती है उनकी प्रॉपर, मैं शुरू से लेकर एंड तक गाइड करता हूँ। मेरे अपने नोट्स होते हैं, जिसके चार्जेस मैंने पहले रखे थे 4000 पे मंथली, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते, तो उनके लिए मैंने 50% ऑफ कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि एक हमारी मॉर्निंग टॉक होती है, यानी सुबह आपको आपका होमवर्क मिल जाएगा, और एक बार मैं रात में स्टूडेंट से बात करता हूँ और हम रीचेक करते हैं कि जी हमने कितना काम कर लिया है। सही है। तो इस तरह से कहते हैं कि आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, और जब आपको डायरेक्शन मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमने
कैसे मेहनत करनी है। तो इसलिए मैंने इसके मंथली चार्जेस रखे, मैं कोई 5 महीने 6 महीने की फीस एक साथ नहीं लेता। उसका रीजन ये है कि लेट सपोज आपको एक मंथ आपने पढ़ा और आपको लगता है कि यार मेरा बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप छोड़ दो। यानी आपके जो है वो 2,000 रुपए जो है, आपने कहा कि यार चलो 2,000 का लॉस हुआ मेरा, लेकिन अगर एकेडमी में आप जाते तो वो 6 मंथ में आपसे 80,000 ले लेते हैं, ये शुरू में ही ले लेंगे। और अब अगर वहां पे आपको समझ में नहीं आता तो उनकी नो रिफंड पॉलिसी है। ठीक है, तो सोच समझ के लीजिएगा, एडमिशन कहीं पे भी लें, हमेशा एडमिशन सोच समझ के लेंगे। ठीक है, बाकी ये मेरा नंबर गिवन है व्हाट्सएप का 034122509111। जिसने भी रब्ता करना हो इस नंबर पर रब्ता कर ले। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।